हेलो फ्रेंड, जैसा कि आज है 14 दिसंबर 2024 और आज की डेट में आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है। फर्स्ट मीटिंग वाला फर्स्ट मीटिंग में अगर आप देखेंगे तो पेपर सेकंड था, सेकंड मीटिंग में पेपर फर्स्ट है। तो फर्स्ट शिफ्ट का अगर पेपर देखेंगे, जो पेपर सेकंड है वो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और पेपर जो फर्स्ट वाला पेपर है वो सेकंड शिफ्ट में है, तो वो अभी चल रहा है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो पेपर सेकंड आपका हुआ है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सीडीपी का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि आपने कितना करेक्ट किया कितना नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपका सीडीपी का है और मैथमेटिक्स का, साइंस का, एसएसटी का, लैंग्वेज से आपका जो भी होगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सभी का जो है अलग अलग वीडियो मैंने दिया है, तो आप लोग अपने आंसर की यहाँ से मैच कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिया गया है। इससे पहले दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से सीटेट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ मिलेगी, जो भी क्लास मिलेगी, आपको टाइम पर मिलती रहेगी, और जो भी मिलेगा दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग सीडीपी का देख पा रहे होंगे कि अभिकथन ए दिया गया है, 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी और वह शर्मिंदा होगी। बिल्कुल करेक्ट है। कारण आर में दिया गया है, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल जो है प्रभाव पड़ता है। तो ये भी करेक्ट है। अब सही विकल्प चुनना है, इसमें बताया गया है। तो ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है सेकंड आप देख सकते हैं, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, ऑप्शन ए दिया गया है, बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनका सही ढंग से जो है नामीकरण करता है। ये तो नहीं होगा। सेकंड दिया गया, अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है। बच्चों को अलग करता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे समावेशी कक्षा के बारे में पूछा गया है, तो बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग अपनी मैच करते हुए चलिएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। अभिकथन ए में दिया गया है, लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। और कारण आर में दिया गया, ये समझना की भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्व विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। ये भी करेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। आर कथन सेकंड में दिया गया, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आप ज्यादातर अगर इसमें दोनों में कंफ्यूजन लग रहा है दोस्तों, दोनों ऑप्शन में अगर आप ज्यादातर माने तो इसी को लेकर के चलेंगे, लेकिन इसमें आयोग जो है यानी सीटेट की तरफ से जो आंसर की आएगी, इन दोनों में से कोई भी माना जा सकता है, क्योंकि पेडागोजी अभिकथन कारण वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक दो क्वेश्चन में सीटेट अपना बदलाव कर ही देता है अपनी तरफ से। तो फिलहाल जो है इसको हम लोग दोनों को मानेंगे, और अगर आपको काउंट करना है तो ये वाला सेकंड वाला मान सकते हैं इसको, ठीक है। फिलहाल इसको जो है हम लोग सीटेट को, सीबीएसई बोर्ड को, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इन दोनों में से कोई जो है मान सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। ये आपका नहीं होगा। जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है। तो सेकंड है, सीखने के अनुभव बच्चों की संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता याद करना, ये होगा ही नहीं आपका। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये भी नहीं होगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन जीन पियाजे से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया भी था कि जीन पियाजे, वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर, इन सभी से आपका 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, अगर कोई ये कह रहा है कि टफ है तो दोस्तों बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर आपने जितना मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था, अगर आप देखेंगे तो सब कुछ मिलता जुलता आपको दिख रहा होगा। अभिकथन ए में देखेंगे तो एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षणिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। कारण आर में दिया गया है, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। ये आपका गलत है, ये जो है आपका गलत है, ये भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है। यहाँ पे ये तो नहीं होगा, ये ए और आर दोनों गलत है। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है और उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, उसे समस्या का समाधान दें, नहीं। उसे समस्या को जोड़ने और अगले एक पर जाने के लिए कहें, नहीं, ये भी नहीं होगा। कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें।
और जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें, कड़ी से कड़ी सजा दे, बिल्कुल नहीं। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आपको जो पॉजिटिव वर्ड देखना है ना उसमें, अब यहाँ पे समस्या का समाधान दे नहीं, यहाँ पर छोड़ने और अगले एक पर जाने के लिए कहें, समस्या को छोड़ने के लिए कह दें, ये भी नहीं होगा। तो आप खुद से इस आंसर को देखकर अपना आंसर कर सकते हैं। और दोस्तों आप जितना भी क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इसमें से आपने देखा होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है आपका। जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन बच्चों ने किया होगा अच्छे से, आप लोग एकदम आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ, निगेटिव वर्ड है ये सब। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, प्रतिस्पर्धा वर्ड, ये भी नहीं होगा। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए, बिल्कुल फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और देख पा रहे होंगे लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन, जिन पियाजे से क्वेश्चन, इन सब से हार्वर्ड गार्डनर हैं, इन सब से कोहलबर्ग हैं, इन सब से क्वेश्चन आता ही आता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है, नहीं करता है, ये नहीं होगा। और यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है, यह बच्चों को द्विधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि हार्वर्ड गार्डनर से जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, अगर 3 और 1 कोहलबर्ग, अगर 4 आप जो है अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपका यहीं से देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि समय के साथ बदलती है, नहीं। बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिलता है, ये भी नहीं होगा सही। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, बिल्कुल करेक्ट। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना है, इसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा फाइनल आंसर की। जो पेडागोजी वाले हैं अभी कथन कारण, उसमें जो है 1-2 क्वेश्चन में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है फाइनल आंसर की, जो सीटेट की तरफ से जारी होगी। निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया गया, एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है, कठिन अध्ययन ये नहीं होगा। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इसमें से पूछा है कि कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। तो अभिविन्यास लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य का अभिविन्यास का एक उदाहरण पूछा गया है। एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है, एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, और एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ बीच में छूट गया है, 10 के बाद 18 आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ। 11वां जो आपका क्वेश्चन है वो है कि अधिगम के, आप जो है मैच कर लीजिएगा, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, इसमें पूछा है कि क्या शामिल नहीं है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 में अगर आप देखेंगे तो दिया होगा शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका जो भी सेट रहा होगा आप उसमें देख लीजिएगा। क्वेश्चन है अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। ये आपका 11वां। 12वां यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है, इस वजह से मैं इस तरह बता रही हूँ। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को डैश दिया होगा का उपयोग, फिर जो है लास्ट में डैश दिया होगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रेल होगा, एक स्पर्श प्रणाली है। ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है, वो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम 12 का देखें तो 12 का फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13वां वाला, 13 नंबर क्वेश्चन। 18 से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बट बीच में कुछ क्वेश्चन छूट गए, इस वजह से मैं इस तरह बता रही हूँ। 13वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछा गया है कि विकास के बीच में डैश दिया गया है, आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवार, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वाला होगा, संज्ञानात्मक। तो इसमें जो संज्ञानात्मक ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका है विकास के डैश है, आयाम के तहत भावनाओं, धारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों 14 पे हम देखेंगे। 14 वाला जो क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर आप लोग मैच करिएगा, मैं बोल रही हूँ। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो उसमें जो करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला ऑप्शन है। आप में कुछ भी हो सकता है ABCD, क्योंकि जो मेरे पास पेपर है उसमें जो है फोर्थ वाला आंसर करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा पारस्परिक अध्यापन। पारस्परिक अध्यापन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारस्परिक अध्यापन, यानी जो है अंतःक्रिया। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है यहाँ पे। 15वां क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कि व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए बीच में डैश दिख रहा होगा के रूप में संदर्भित किया जाता है, और यह डैश दिया है और होते हैं, ये क्या होते हैं? तो ये जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका जो भी होगा उस क्वेश्चन में आंसर, जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अब 16 पे अगर आप देखेंगे, यानी 16वां क्वेश्चन है कि भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा जो है किसे अवधारणाबद्ध किया? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा उसमें भी जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 16 का। ये जो मैं पेपर सॉल्व करवा रही हूँ उसका क्वेश्चन नंबर और आंसर बता रही हूँ, आपका जो भी सेट होगा आप उसमें, इसलिए मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप लोग मैच कर लिए। उसका जो करेक्ट आंसर होगा, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान के कई तरीकों से जो है सुगम बनाती है, वो जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो है वो भी मैं पढ़ के बता देती हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था। ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, यानी अब सारी सोच को जो है बढ़ावा देता है, तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड, द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था। ठीक है, अब यहाँ पे 18वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभिकथन ए में दिया गया है, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कारण आर में दिया गया है कि लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो इसका भी कथन ए भी गलत है, कारण आर भी गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं, तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? नई सामग्री पर व्याख्यान देना और छात्राओं को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों की सूची याद करना आपका नहीं होगा। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहना, प्रश्नों के उत्तर अंत में, ये भी नहीं होगा। थर्ड है छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, थर्ड वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों 20वां, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट भी दिया गया है, एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती है। और सेकेंड में दिया गया है पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन आकलन का एक उदाहरण है, तो ये तो नहीं होगा। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसका सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन कारण से है। अभिकथन ए में दिया गया है, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। कारण आर में दिया गया, अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, तो आपका ए भी गलत है, आर भी गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन 4 में आप देख सकते हैं ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? इनमें से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं वो आपको बताना है। तो फर्स्ट में दिया गया है उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल उदाहरण प्रस्तुत करना ये होगा आपका। सेकंड है गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल। थर्ड है अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, ये भी करेक्ट होगा। फोर्थ है एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए, याद जहां भी आ गया आपका निगेटिव वर्ड है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये वाला जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, लेव वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? देख पा रहे होंगे आपको, आप लोग जो है वाइगोस्की से आपका एक क्वेश्चन आगे भी दिखा है, यहाँ भी दिख रहा है, दो क्वेश्चन आपका यहीं दिख गया है। एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, एक व्यक्तिगत क्रिया है,
या फिर जो है एक एकीकृत प्रक्रिया है, पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया है, तो ये एक जो है सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और जो है रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने का सबसे अधिक जो है संभावना है। फर्स्ट में दिया गया है कि एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद रखना और प्रस्तुत करना हो, ये तो नहीं होगा। सेकंड दिया गया है छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, बिल्कुल। छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी परीक्षण, ये भी विषय पर ध्यान देना, छात्रों को विशेष नोट्स प्रदान करना, ये आपका नहीं होगा। सेकंड वाला जो ऑप्शन है छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे Z सीखने की तुलना में विषय X सीखने में अधिक समस्याएं हैं क्योंकि वह विषय Z में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। तो अधिसंज्ञान है या फिर स्मृति है या फिर संज्ञान है या फिर संज्ञानात्मक संघर्ष है, तो वो हो जाएगा अधिसंज्ञान। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, प्रीवियस ईयर भी आपने देखा होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम को समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना। सेकंड दिया गया है विद्यार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना। व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये भी नहीं होगा। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। तो नैदानिक की बात किया गया तो यहाँ पे विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है फिर भी स्वाधीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिक की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, नहीं। उन्नत समाज के कौशल प्रदर्शित करते हैं, नहीं। दिनचर्या या जड़ों का सख्ती से पालन करते हैं, नहीं। कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं, फोर्थ वाला जो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर जिन पियाजे से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको दो क्वेश्चन दिखा, वाइगोत्स्की से भी दो क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यहाँ पे जिन पियाजे डैश को मानता है, लेव वाइगोत्स्की इनमें से क्या मानता है। तो इनमें से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो जिन पियाजे जो है वो आत्म केंद्रित वाक को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की निजी वाक को स्व विनियमित में प्रभावी मानते हैं। तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस स्थान से सहमत होंगे। ऑप्शन ए दिया गया है बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है, समाज उन्हें भ्रष्ट करता है, नहीं। बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, यही नहीं होगा। बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और ये पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं के बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन 30वां आप देख सकते हैं, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं, विकथन ए में दिया गया है। कारण आर में दिया गया है कि बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, तो इसका ये भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या भी करता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था सीडीपी का दोस्तों 30 क्वेश्चन पेपर 2 का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इस 30 क्वेश्चन में आपके कितने बन रहे हैं, कितने करेक्ट हुए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा सब्जेक्ट आपको देखना हो मैथमेटिक्स का और आंसर की उसकी देखनी है, अगर साइंस हो आपका SST हो तो आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिए। सभी का सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मैंने वीडियो दिया है, तो आप सभी का जो है पेपर एनालिसिस और आपकी अपनी जो आंसर की है आपने क्या करके आया है और यहाँ पे कौन सा करेक्ट है आप मैच कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो भी हो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।